दोस्तों, चाणक्य कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम सुजीत कुमार यादव है। आज हम क्लास 12th के चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। बहुत दिन हो गया वीडियो बनाए हुए। आज मैं दोबारा वीडियो लेकर आया। चलिए, आज से हम जो चैप्टर शुरू करेंगे वो पॉलिटिक्स का एक एक चैप्टर हम डेली का कंप्लीट करते हुए चले जाएंगे। हो सकता है एक चैप्टर को 2 दिन 3 दिन लग सके, लेकिन एक पीरियड वाइज जिस दिन हमारा चैप्टर खत्म होगा उसके अगले दिन हम क्वेश्चन डील करने के बाद नेक्स्ट चैप्टर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ते हैं जो चैप्टर का जो हमारा क्लास 12th का जो पॉलिटिक्स का ये याद रखेगा किस चीज़ का ये, तो ये पोल साइंस का किसका, 1 सेकेंड, ज़्यादा हाईलाइट हो गया। हाँ, किस चीज़ का ये पोल साइंस का चैप्टर है। ठीक है, पोल साइंस का याद रखिएगा। थोड़ा सा यहाँ से सही से लिखवा नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं। पोल साइंस का चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? अपना कोल्ड वॉर है, जिसे हिंदी में शीत युद्ध बोलते हैं। ठीक है, कोल्ड वॉर के बारे में समझेंगे। उससे पहले हम शीत युद्ध के बारे में, कोल्ड वॉर आने के कारण समझते हैं। ठीक है, तो याद रखिए यहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है चैप्टर का जो पॉइंट लिखा हुआ है, ये द्वितीय विश्व युद्ध से स्टार्ट होता है। लेकिन इससे पहले हमें कुछ कहानी जाननी पड़ेगी। अच्छा, याद रखना आप लोग कि आप लोग के सिलेबस में ना, जो सीबीएसई का सिलेबस है उसमें ये चैप्टर काट दिया गया। सीबीएसई में क्या कर दिया गया? ये वाला सिलेबस काट दिया गया। किस में काट दिया गया बताइए? सीबीएसई बोर्ड जो है आपका क्लास 12th का, वो उसमें चैप्टर फर्स्ट काट दिया गया। लेकिन याद रखिएगा, बिना चैप्टर फर्स्ट को पढ़े, बिना चैप्टर फर्स्ट को पढ़े आप कभी भी चैप्टर सेकंड को नहीं समझ पाएंगे। उसके कुछ कारण हैं जो कि आपको बिल्कुल आगे जाके समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए चैप्टर के बारे में यहाँ पे शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ये हमारा ना कोल्ड वॉर बाद में, पहले ये वर्ल्ड वॉर से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, किसके लिए स्टार्ट हुआ था? वर्ल्ड वॉर। ठीक है, वर्ल्ड वॉर के बारे में हम बात करते हैं। तो वर्ल्ड वॉर हमारा जो हुआ था ये 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ था। मुझे बहुत लेट हो चुका है वीडियो बनाने में, मैं बहुत लेट हो गया। मेरे को बहुत पहले ये वीडियो बना देनी चाहिए, लेकिन क्या कर, कुछ डिस्टर्बेंस के कारण मैं वीडियो डाल नहीं पा रहा था। ठीक है, 5-5 दिन 6-6 दिन के गैप में मैं वीडियो डाल रहा था। कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं रेगुलर आज से बिल्कुल आपके डेली एक एक वीडियो जाएगा। ठीक है, तो पहला आपका जो स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है? वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट होता है आपका, मैंने लिख दिया यहाँ पे कब, 1914 से 1918 तक शुरू होता है। जो इस समय जो वॉर होता है, तो इस समय याद रखिएगा क्या चल रहा था। मैं आपको एकदम बढ़िया से कहानी से बताऊंगा, आपको मज़ा आएगा इस चैप्टर को पढ़ते हुए। ठीक है, तो इस समय क्या चल रहा था? इस समय चल रहा था कि देखना कि ये दो, अच्छा, लड़ाई आपको पता है कि दो गुट के बीच में होती है। ठीक है, एक जो गुट था ना इधर, ये कौन कौन था तो याद रखेगा, इधर था फ्रांस, इधर था ब्रिटेन, इधर था रशिया, इधर था जापान और इधर था इटली। ठीक है, इतने सारे देश मिलके और यहाँ पे एक देश को पकड़े थे जिसका नाम था जर्मनी। क्या नाम था? जर्मनी। जर्मनी पे इन्होंने मिलकर अटैक किया। क्या क्या नाम बताया फिर से? फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, ठीक है, जापान और इटली। ये 5 देशों ने मिलकर किस पे अटैक किया था? जर्मनी पे अटैक किया था। ठीक है, अब जर्मनी पे देखो, जर्मनी पे अगर अटैक हुआ है, चीज़ें जर्मनी पे अटैक हुई है, तो जर्मनी पे जब अटैक हुआ है तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो जर्मनी है वो हार जाएगा। जर्मनी वॉर क्या हो गया? डिफीट हो गया। समझे? जब जर्मनी वॉर हार गया तो यहाँ पे जो जर्मनी का ये पूरा इलाका, मान लीजिए जर्मनी का पूरा इलाका है, जर्मन इलाका है, तो इस पूरे जर्मनी के इलाके पे ना क्या हुआ उसके बारे में आपको बताता हूँ कि जो जर्मनी का इलाका था इस पे ना लोगों ने कब्जा करना शुरू किया। कब्जा कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए कैसे कब्जा करना शुरू किया। मान लीजिए जर्मनी का पूरा इलाका है, तो जर्मनी पे कुछ पार्ट, ये कुछ पार्ट फ्रांस ने रख लिया, कुछ पार्ट ब्रिटेन ने रख लिया और कुछ पार्ट रशिया के अंदर आ गया। ठीक है, ये पूरा पार्ट क्या हो गया? पूरा जर्मनी का कुछ कुछ लोगों के हाथों में चला गया। समझ में आ गया था? अब जो पार्ट लोगों के हाथों में गया तो इसमें दो ऐसे देश थे। कितने देश थे? दो ऐसे देश थे। कौन कौन से आपके? एक जापान और दूसरा इटली। ये दो ऐसे देश थे जिन्हें कुछ नहीं मिला।
जर्मनी में से कुछ नहीं मिला और लड़ाई में इनका पूरा योगदान था, ठीक है। अब जब इन्हें कुछ नहीं मिला तो ये लोग अपना क्या करेंगे, जैसे आजकल हमारे जो नीतीश चाचा हैं पलटू राम बने पड़े, वैसे ये लोग भी क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। चलिए मैं एक बार और दोबारा बता दूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कौन सा वर्ल्ड वॉर था ये, यहाँ पे डेट लिख लीजिएगा, आपको फिर याद नहीं रहेगा। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ, 1914 टू 18 में स्टार्ट हुआ। दो गुटों के बीच में लड़ाई हुई, जिसमें कौन था, फ्रांस था, ब्रिटेन था, रशिया था, जापान था, इटली था। और किसको मारा गया, जर्मनी को मारा गया। जब जर्मनी पर अटैक किया गया, जर्मनी पर अटैक किया गया, तो जर्मनी पे जैसे अटैक किया गया, जर्मनी तो हार गया। और जर्मनी जब हार गया तो पूरे जर्मन को लूटा गया। लूटने में दो लोगों को कुछ नहीं मिला, वो लूटा हुआ सामान, ठीक है। कौन कौन था वो, जापान और इटली था। क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत आप। चलिए इसको हम साफ करते हैं थोड़ा सा। आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या हुआ उसकी कहानी सुनिए। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, जापान और इटली को कुछ नहीं मिला। अब अगली कहानी जब शुरू होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, जो इसमें लिखा पड़ा है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बताता है, क्या बताता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यहाँ पे डेट भी लिखा हुआ है, देखिए आप, क्या डेट लिखा हुआ है, 1939 से 1945 ऊपर लिखा पड़ा है, यही डेट है, ठीक है। 1939 से 1945 तक कौन सा हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। इस वॉर में भी दो गुट थे, इस वॉर में भी दो गुट थे, ठीक है। अब इस वॉर में ना नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, एक नाम दिया गया मित्र राष्ट्र और दूसरे का नाम दिया गया धुरी राष्ट्र। क्या नाम दिया गया, धुरी राष्ट्र। अच्छा, मित्र राष्ट्र में जो कंट्रीज थी और धुरी राष्ट्र में जो कंट्रीज थे उसके बारे में देख लीजिए। कहते हैं जो मित्र राष्ट्र में जो कंट्रीज थे ना, ये फिर से आइए, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, और कौन था, रशिया आ गया आपका, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, और एक और देश मैंने लिखाया था, कौन सा, यार मैं ही भूल जाता हूँ। फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, जापान, जर्मनी, जापान इटली तो थे नहीं, देखिए यहाँ पे लिखा होगा फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, ठीक है, तीन ही देश थे, ठीक है। तभी मैं गायब हो रहा था। जो धुरी राष्ट्र में था, ये जो धुरी राष्ट्र आपको दिख रहा है इधर, कौन था, जापान, ठीक है, इटली, और हो गया था जर्मनी। अच्छा याद रखिएगा कि ये जो जापान और इटली इधर गए क्यों है, इसके पीछे कारण है। क्या कारण, इसी समय ना हिटलर पैदा हुआ था, हिटलर मतलब हिटलर राइज हुआ था। और हिटलर जो था, वो हिटलर के बारे में आप लोग जानते होंगे कि बड़ा खतरनाक क्रूर टाइप का शासक था, ठीक है, आर्मी रूलर था वो, समझ में आ गया। अब उसने जो जैसी वो आया, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे देखिएगा, ये खाली जगह मैं इसमें बता देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे ही हिटलर आया, कौन आया, हिटलर आया, ठीक है। हिटलर ने क्या किया, पूरे फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, इन सब पे अटैक किया। तो इनकी हालत ख़राब हो गई, क्या हो गई, इनकी हालत ख़राब हो गई। इनकी हालत ख़राब क्यों होगी, क्योंकि हिटलर बहुत ज़्यादा पावरफुल था। हिटलर तो ऐसा आदमी था, इसने ना अपने जितने भी आर्मी रूलर्स, मतलब जितने भी आर्मी कमांडर थे, उनके जितने भी ओल्ड, जितने भी एज्ड जो थे, इनके घर वाले हो गए, बूढ़े माँ बाप, सबको क्या कर दिया गया था, एक गैस चैम्बर में डाल के, और सबको उसमें गैस पॉइजन दे के, और उस गैस चैम्बर में सबको ख़त्म करने का काम किया था। किसने किया था, हिटलर ने, समझ में आ गया। वही हिटलर क्या किया, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया पे खूब अटैक किया, खूब इनको मारा। जब इनको अच्छे से मारा जाने लग गया, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन को, तब इनको दिखने लग गया, इसमें से दो देश ऐसे थे जिनको अच्छे से पता चल रहा था। क्या पता चल रहा था, कि हमारी भैया, अगर हमारा कोई सपोर्ट नहीं किया तो हम क्या करेंगे, बहुत बुरी तरीके से हारेंगे। तो इन्होंने जो इसमें से दो देश जो था, फ्रांस और ब्रिटेन, इन्होंने क्या दिमाग लगाया, इन्होंने कहा, किसे कहा, रशिया से कहा, रशिया से कहा, क्योंकि रशिया पावरफुल था। ये थोड़ा सा कलर अजीब लग रहा है मुझे। अब रशिया से बोला, तो रशिया ने, अब रशिया ने, इन दोनों ने बोला क्या, सॉरी यार, बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाए। फ्रांस और ब्रिटेन ने रशिया से क्या बोला, रशिया से बोला, देखो भाई, अगर हमें वॉर जीतना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अमेरिका का साथ चाहिए। किसका साथ चाहिए, अमेरिका का साथ चाहिए। रशिया और अमेरिका के बीच में कभी भी आपस में नहीं बनती थी। अब नहीं बनने के कारण क्या हुआ, अब कारण इसमें क्या हुआ, जब दोनों के बीच में नहीं बनती थी तो कुछ तो लॉजिक होगा। तो कहते हैं कि इन दोनों की नहीं बनती थी, तो रशिया बुलाना नहीं चाहता था, किसको नहीं बुलाना चाहता था, अमेरिका को बुलाना नहीं चाहता था। अच्छा,
अमेरिका को बुलाना नहीं चाहता था, रशिया बुलाना नहीं चाहता था अमेरिका। अब क्या हुआ, जब ज़्यादा मार पड़ने लग गई तो क्या हुआ, रशिया ने ज़बरदस्ती किसको बुलाया, अमेरिका को बुलाया। अब इन दोनों में पहले से ही टक्कर चल रहा था। अब जैसे ही इन दोनों में टक्कर चल रहा था, रशिया आया, सॉरी अमेरिका ने रशिया को बुलाया। अमेरिका खूब ठाट बाट से आया और अमेरिका ने आते ही एक देश था जापान, इस पे अटैक कर दिया। क्या कर दिया, जापान पे अटैक कर दिया। और जापान पे कहाँ पे अटैक किया उसके बारे में देख लीजिए। तो कहता है कि जापान पे ना, जापान में दो कंट्री था जिसका नाम था, एक का नाम हिरोशिमा, क्या नाम था, हिरोशिमा, और दूसरे का नाम था नागासाकी। इन दोनों कंट्री पे क्या कर दिया गया, जापान द्वारा अटैक कर दिया गया। समझे, किसके द्वारा अटैक कर दिया गया, जापान द्वारा। जब जापान पे अटैक हुआ तो वैसे ही क्या हुआ, इस वॉर को एंड कर दिया गया। इस वॉर को क्या कर दिया गया, एंड कर दिया गया। और यहीं आपका सेकंड जो है, क्या बताइए, सेकंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है। अच्छा, फिर से यहाँ आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि भैया दोबारा जर्मनी हारा, बिल्कुल हारा। जैसे ही जापान पे वॉर हुआ, जर्मनी हार गया। अब ये पूरा जो जर्मनी का हिस्सा है, ठीक है, ये पूरे जर्मनी के हिस्से पे अब ये दो पार्ट में टूट गया। इसे बोला जाता है वेस्ट और इसे बोलता है ईस्ट, ठीक है। अच्छा, ये जो बीच में जो बाउंड्री पड़ी, अच्छा याद रखना, ये जो वेस्ट का हिस्सा था ये अमेरिका ने ले लिया और ईस्ट का हिस्सा जो था वो रशिया ने ले लिया, ठीक है। अब बोलते हैं कि ये जो बीच की जो बाउंड्री आप देख रहे हो ना, जर्मन के बीच में, जर्मनी के बीच में, इसे बोलते हैं बर्लिन की दीवार। क्या बोला जाता है, बर्लिन, बर्लिन की दीवार, बर्लिन वॉल बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बर्लिन की दीवार बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। तो बर्लिन की दीवार एक बीच में बना दिया गया, बर्लिन वॉल, जिसके तहत अमेरिका को जर्मनी का वेस्ट पार्ट मिल गया और रशिया को ईस्ट पार्ट मिल गया। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे, मैंने बहुत कचाड़ा कर दिया भाई मैं इस PDF का, ठीक है। तो हमने जितना पढ़ा है थोड़ा सा इसके बारे में डील करते हैं, देखिए क्या कहता है। यहाँ कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच में हुआ था। चलो मैं मानता हूँ इस चीज़ को, ठीक है, क्लियर। आगे क्या कहता है यहाँ पे, आगे कहता है कि साहब जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, ऐसा माना जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध ये प्रथम विश्व युद्ध के साथ बननी शुरू हो गई थी। हाँ बिल्कुल सही है। पहला विश्व युद्ध जर्मनी की हार हुई थी, सही बात है। वारसाई की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था, जर्मनी को भारी क्षति हुई थी, ये भी आपको पता है। भूमि के बड़े हिस्से को खो दिया गया था, ठीक है। किसने खोया था, जर्मनी ने खोया था, समझ में आ गया। उसके बाद उसे अपनी सेना को सीमित करना पर मजबूर कर किया गया, किसे होना पड़ा मजबूर, जर्मनी को। द्वितीय विश्व युद्ध सितंबर 1939 से लेकर 45 तक लड़ा गया था। 6 वर्षों तक चले इस युद्ध में करोड़ों की संपत्ति का क्या हुआ था, नुकसान हुआ था। इस युद्ध में लगभग 70 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने भाग लिया था, 70 देशों ने भाग लिया था। उसमें से याद रखना, मेन मेन देशों की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और विश्व युद्ध भागों में कहता पूरा विश्व दो भागों में बट गया था। कितने भागों में बट गया था विश्व, दो, वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड दो भागों में बट गया था। जिसे एक को बोला जाता था मित्र राष्ट्र, दूसरे को बोला जाता था ध्रुवीय राष्ट्र। अब देखिए यहाँ पे 70 देश का तो नाम दिया गया, लेकिन यहाँ पे देखिए मित्र राष्ट्र में कौन कौन से थे वो दिया हुआ। तो मित्र राष्ट्र में अमेरिका था, सोवियत संघ था, ब्रिटेन था, फ्रांस था, ठीक है। वहीं दूरी राष्ट्र की बात करें, एक्सिस नेशन लिखा पड़ा है इसमें, जर्मनी था, जापान था, इटली था। ये पूरी कहानी मैंने आपको बताई दी। द्वितीय विश्व युद्ध अमेरिका द्वारा जापान के दो शहरों हिरोशिमा नागासाकी पे क्या किया, बॉम्ब अटैक के बाद, बताओ, वॉर ख़त्म कर दिया गया। समझ में आ गया था। अच्छा, मैं बॉम्ब का नाम लिख देता हूँ आपके, कि जो हिरोशिमा पे जो बॉम्ब गिरा था इसको बोलते हैं लिटिल बॉय। क्या बोलते हैं, लिटिल बॉय। और जो नागासाकी पे जो बॉम्ब गिरा था इसे बोलते हैं फैटमैन, ठीक है। समझ में आ गया था। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा मैं आपको और डील कर देता हूँ छोटा ले करके। ये जो देख रहे हैं आप, जो लिटिल बॉय है, ये गिराया गया था 6 अगस्त को, आखिरी टाइम में 1945 में, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं क्या, फैटमैन, इसको कब गिराया गया था, तो इसका डेट याद रखिएगा आप, 9 अगस्त को, ठीक 3 दिन बाद इस पे गिराया गया था। ये भी आपका 1945 में है। समझे, ये चीज़ें पूरी आपको याद रखनी है। अच्छा, मैं आज
पीडीएफ पे रख के पढ़ा रहा हूँ, कल से मैं एकदम फ्रेश पेज पे पढ़ाऊँगा। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि पीडीएफ से आपको पढ़ना है कि आपको मैं जैसे लिख रहा हूँ ऐसे पढ़ना है। तो मैं दोनों तरीके से आपको पढ़ा दूंगा। सिर्फ पीडीएफ देख के पढ़वाना है तो वैसे ही बता दूंगा, और ऐसे अगर लिख लिख के पढ़ाना है तो वैसे बता दूंगा। ठीक है, आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा जो भी है मेरी वीडियो को देखें। नेक्स्ट आपको बात करता हूँ कि देखिए, अगर क्वेश्चन आता है कि द्वितीय विश्व युद्ध होने के क्या क्या कारण हैं, तो यहाँ पे याद रखना कि पहला जर्मनी के साथ हुआ बुरा व्यवहार। आपको पता है कि पहले बस वॉर में क्या हुआ था, जर्मनी के साथ बहुत बुरा हुआ था। जर्मनी बदला लेने के लिए आतुर था। इस जर्मनी में एक बंदा था हिटलर, इटली में एक बंदर था जिसका नाम था मुसोलिनी, सत्ता में आए थे, और ये इसी के कारण क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्या होता था, अच्छा, द्वितीय विश्व युद्ध होने का कारण और भी कि तानाशाही शक्ति का क्या हो रहा था, जन्म हो रहा था। उस समय देश अपनी शक्ति बढ़ाने में लगा हुआ था। क्या बढ़ाने में लगा था, देश अपनी शक्ति बढ़ाने में लगे हुए थे। तब हिटलर और मुसोलिनी दोनों कट्टर तानाशाह बनकर उभरे। दोनों ने लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया और राष्ट्र संघ का सदस्य बनने से इनकार कर दिया। समझ में आ गया था, मतलब दोनों ने क्या कर दिया गया था, लोकतंत्र को ही ख़त्म कर दिया था, और इन्होंने तानाशाह सरकार को चुना था। नेक्स्ट बात करें तो थर्ड पॉइंट अगर देखें कि हमें भैया द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण है, तो 1930 के दशक में आर्थिक वैश्विक मंदी में पूरी दुनिया अर्थव्यवस्था से हिला रखा था। मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे अर्थव्यवस्था खराब हो रही थी उस समय, तो इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध एक प्रमुख कारण बना। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम कि महाशक्तियाँ जो थे, देखो ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, महाशक्तियाँ और छोटे देश। याद रखना क्या होता कि जब अमेरिका और रशिया, जब ये दोनों दो देश है ना, जब जैसी वॉर ख़त्म हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये दोनों देश ना पावरफुल कंट्री के रूप में उभरे। कौन कौन सी की बात कर रहा हूँ, अमेरिका और रशिया। अब अमेरिका जो था ना, अमेरिका, इसके अंदर जो देश शामिल हो रहे थे, ठीक है, अब देखो क्या था, दोनों पावरफुल थे। अब दोनों के अंदर ना बड़ी छोटी छोटी कंट्रियाँ क्या कर रही थी, शामिल हो रही थी। इधर भी शामिल हो रही थी, इधर भी शामिल हो रही थी। तो जो अमेरिका में शामिल हो रही थी तो ये बड़े देश में शामिल हो रही थी, इधर भी बड़े देश में शामिल हो रही थी। तो उसी पे एक क्वेश्चन पूछता है, क्या क्वेश्चन पूछता है कि भैया देखिए कि जो महाशक्ति हैं, जो ये आप महाशक्ति देख रहे हैं, इसमें छोटे देश क्यों शामिल हो रहे हैं। इसके दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि पहला क्वेश्चन आएगा कि महाशक्ति जो है वो छोटे देशों को अपने में क्यों मिला रही है, और दूसरा क्वेश्चन आएगा कि छोटे देश बड़े बड़े महाशक्तियों में क्यों मिल रही है। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके डील करता हूँ। ठीक है, चलिए, तो पहला मैं आपको बताता हूँ कि जो महाशक्ति है ये छोटे छोटे देशों को अपने में क्यों मिला रही थी। ये छोटे देशों को अपने में इसलिए मिला रही थी जिसके कुछ कारण थे। पहला कि छोटे देश से इनको खनिज मिल जाएगा, दूसरा लैंड मिल जाएगा वहाँ पे मिलिट्री एक्शन करने के लिए, तीसरा क्या मिल जाएगा वहाँ से, आपको पता है कि कोई भी मिनरल सोर्स तो बता ही दिया, मिनरल सोर्स हो गया, लैंड हो गया। छोटे देश से और शामिल करने के लिए क्या, मनी मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा टैक्स वैक्स के रूप में। और क्या होगा, महाशक्तियों का थोड़ा पावर बढ़ेगा, महाशक्तियों का ट्रेड बढ़ेगा। ठीक है, इन सब कारणों की वजह से जो महाशक्ति थे अपने में क्या मिलाते थे बताइए, छोटे देशों को मिलाते थे। लेकिन क्वेश्चन आता है कि भैया छोटे देश जो हैं, ये आप जो छोटे देश देख रहे हैं, ये जो देश देख रहे हैं, एक सेकंड, हाँ, ये जो देश देख रहे हैं, ये छोटे देश, ये महाशक्तियों में क्यों मिल रहे थे। तो पहला कारण कि भैया देखो, कोई भी लड़ाई होता है तो लड़ाई से इन्हें बचाव मिलेगा अपनी रक्षा के लिए। दूसरा क्या था कि अपना ये विकास कर पाएंगे बिना किसी रोक टोक के। ठीक है, तो इन कारणों से क्या कर रहे थे, छोटे देश बड़े देशों में मिल रहे थे। अब इसी में कुछ चीज़ें लिखी हुई है कि महाशक्तियाँ, छोटे देश और महाशक्तियों का गठबंधन। शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों ने अन्य देशों को अपने साथ शामिल करना शुरू कर दिया, महाशक्तियों ने शुरू कर दिया, तथा दोनों महाशक्तियों ने अपने अपने गठबंधन बना लिए। चलो बढ़िया। अमेरिका ने जो बनाया वो अमेरिका ने बनाया पहला नाटो। क्या बनाया, नाटो। ये इसके बारे में तो हर कोई जानता होगा, बच्चा बच्चा जानता है। नाटो के बारे में बात करें तो नाटो का जो स्थापना है, यहाँ पे लिखा पड़ा है, देख लीजिए कि नाटो का जो स्थापना है कब हुआ है, बताइए। नाटो का जो स्थापना है
वो 4 अप्रैल 1949 में हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? नाटो के सभी सदस्य देशों एक दूसरे की मदद करेंगे। मतलब इसका मतलब था कि अमेरिका क्या कहता था कि अगर मान लो कि अमेरिका के किसी भी देश पे, अमेरिका के अंदर मान लो कोई छोटा सा देश है और इस पे कोई अटैक कर दिया, तो अमेरिका का मानना था कि अगर कोई हम पे अटैक करता है या किसी भी देश हमारे दोस्त देश पे अटैक करता है, तो वो उस देश पे अटैक नहीं माना जाएगा, वो जितने लोग इसमें शामिल हैं नाटो में, उन सब पे अटैक माना जाएगा। ठीक है, इस पॉलिसी के द्वारा नाटो क्या किया था? बताइए, नाटो क्या किया था? अपने में लोगों को जोड़ना शुरू किया। समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सभी सदस्य एक साथ रहेंगे, ये भी पॉइंट बोला था ना। उनमें से किसी एक पर सशस्त्र हमला हुआ तो उन सभी पर हमला माना जाएगा, ये चीज़ तो मैंने आपको बताई थी। फिर नेक्स्ट आता है आपका सीटो। ये भी अमेरिका का ही है, याद रखिएगा। किसका? ये भी अमेरिका का है। सीटा जो है, इसका मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे लिखा पड़ा है, लेकिन मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ। कहते हैं साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये सीटो का फुल फॉर्म है। ठीक है, चलिए अब सीटो के बारे में बात करें तो क्या बात करते हैं कि सीटो जो है, इसकी स्थापना 1949 में हुई है। अच्छा, उद्देश्य क्या है? तो दक्षिण पूर्व एशिया देशों के सोवियत संघ का विस्तारवादी नीतियों से बचाना, मतलब जो यूएसएसआर। अच्छा याद रखना, ये चीज़ मैंने नहीं बताई थी आपको कि सोवियत संघ आया तभी मुझे दिखा कि जो रूस था ना, तो रूस अकेला नहीं था। रूस के साथ ना 14 देश से ज़्यादा देश शामिल थे पहले से। तो रूस का तो बहुत ज़्यादा से बहुत जल्दी जल्दी डेवलपमेंट हो रहा था। तो रूस का डेवलपमेंट इतनी जल्दी से हो रहा था जिसके कारण से क्या हुआ, एक सीटो बनाना पड़ा। किसको? अमेरिका को। बनाने का कारण मैंने बताया कि सोवियत संघ का बहुत तेज़ी से क्या हो रहा था? विस्तार हो रहा था। डन। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बोलता है कि अमेरिका ने एक और चीज़ बनाया था जिसका नाम था सेंटो, सेंट्रल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये बनाया था इसने। ठीक है, इसका क्या था? ये कब बनाया था? 1955 में बनाया गया था। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब आगे हम पढ़ते हैं कि भैया हमने तो पढ़ लिया यहाँ तक कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये सब हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि देखिए क्या हुआ था कि जैसे हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, तो इसके बाद एक ना चीज़ बना था, मतलब चीज़ कह सकते हो, संगठन बना था। संगठन बना था, ठीक है। उस संगठन का नाम क्या था? उस संगठन का नाम था लीग ऑफ नेशन। क्या नाम था? लीग ऑफ नेशन। संगठन का नाम लीग ऑफ नेशन था। ये लीग ऑफ नेशन को बनाने का कारण ये था कि 1918 में जो लड़ाई हुआ है, ऐसी लड़ाई दोबारा ना हो, मतलब ऐसी दोबारा वर्ल्ड वॉर ना हो। लेकिन आपको पता है कि ऐसी लड़ाई दोबारा हुई कब हुई? 1939 में हुई। तो 1939 में लड़ाई दोबारा होने के कारण क्या हुआ कि 1945 में जैसी वॉर ख़त्म हुआ, एक नया संगठन बनाया गया। नया क्या बनाया गया? एक एसोसिएशन बनाया गया और उसका नाम रखा गया यूएन। अब यूएन की बात करें तो यूएन का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन। क्या होता है इसका मतलब? यूनाइटेड नेशन। और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का अगर स्थापना की बात करें तो 1945 ही माना जाएगा। समझे यहाँ तक? क्लियर? चलिए मुझे बहुत दिक्कत हो रही है भाई इसमें पढ़ाने में, मेरे को भी मज़ा नहीं आ रहा। आज की वीडियो देख लो थोड़ा सा कष्ट काट के, ठीक है, उसके बाद नहीं पढ़ाऊँगा। चलिए देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, यूएन बन गया। अब जैसी यूएन बना 1945 में, यहीं से स्टार्ट हुआ आपका कोल्ड वॉर, जिसे बोलते हैं शीत युद्ध। शीत युद्ध का प्रारंभ यहीं से हुआ। शीत युद्ध यहाँ से कैसे स्टार्ट हुआ? कैसे कैसे बोल सकता हूँ कि मैं शीत युद्ध का स्टार्ट हुआ? क्योंकि शीत युद्ध, अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ कि शीत युद्ध यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ऐसे हुआ। थोड़ा यार मेरे को ना टीचर वाली क्वालिटी लाके क्या करना चाहिए, मुझे शीत युद्ध के बारे में डिफाइन करना चाहिए। शीत युद्ध के बारे में आपको बता दूं कि शीत युद्ध का मतलब होता क्या है। तो शीत युद्ध का मतलब बोलता है कि एक ऐसी परिस्थिति जिसमें ऐसा प्रतीत होता है
कि दो महाशक्तियों के बीच में दोबारा युद्ध होगा। क्या होगा? युद्ध होगा, बट वो युद्ध नहीं होता है, उससे क्या कहते हैं? शीत युद्ध कहते हैं। फिर से, कि एक ऐसी परिस्थिति जिसमें दो महाशक्तियों के बीच में ऐसा प्रतीत होता है कि अब युद्ध होगा लेकिन युद्ध नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? शीत युद्ध कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, इसी शीत युद्ध का एक थोड़ा सा संकट देखने को मिला जिसे बोला जाता है क्यूबा मिसाइल संकट। कौन सा संकट बोला जाता है? क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था? देख लीजिए, 1962 में हुआ था। क्या था क्यूबा मिसाइल संकट? इसके बारे में आपको कहानी बताते हुए आज मैं क्यूबा मिसाइल के बारे में पूरा कंप्लीट करा के आज इस वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। ठीक है, कुछ नया चीज़ ट्राई करते हुए मिलेंगे। ये मुझे भी मज़ा नहीं आ रहा, आपको भी मज़ा नहीं होगा पढ़ने में, लेकिन थोड़ा सा कष्ट कर लो भाई, सीख लो, पेपर में बहुत काम आएगा। चलो, क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में आपको मैं बताता हूँ। क्यूबा मिसाइल संकट होता क्या है, तो याद रखना, मैं थोड़ा सा डायग्राम से भी बनाता हूँ इसको। मुझे एक वाइट पेपर लेना चाहिए, बट वाइट पेपर यहाँ से मिलेगा क्या? एड ऑन से लिखा तो है बट नहीं मिलेगा सर, नहीं तो मैं अच्छे से आपको डील करता। कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको ऐसे ही डील कर देता हूँ इसमें। ये मानिए, ये है आपका अमेरिका, ये है आपका रशिया, ठीक है। इसी के नीचे ना, ये पूरा अमेरिका हो गया, इसी के नीचे एक देश था, ये वाला जो आप देख रहे हैं, तो ये अमेरिका से बिल्कुल बॉर्डर से लगा पड़ा है, और इसको बोला जाता था, इसका नाम था क्यूबा। क्या नाम था? क्यूबा। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, रशिया और अमेरिका के बीच में डिस्टेंस कितना है? बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा हम रशिया को दूर कर देते हैं ताकि आपको ना मज़ा आए। रशिया को हमने यहाँ कर दिया। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इन दोनों के बीच में। अगर रास्ता भी जा रहा होगा तो किसका? समुद्री का रास्ता जा रहा होगा, पानी का रास्ता। इस बीच में क्या हुआ है, यहाँ पे ये जो आप क्यूबा देख रहे हैं, ठीक है, अब क्यूबा जो था ये बोलता है, जिद पकड़ लेता है कि मैं कहाँ जाऊँगा, मैं रशिया में जाऊँगा। क्यों? मैंने आपको पहले बताया कि देशों को शामिल होने का मन था, जिसको जिधर मन था वो उधर जा सकता था। छोटे छोटे देश शामिल हो रहे थे बड़े बड़े देशों में, ठीक है। तो ऐसे में ही क्यूबा ने क्या बोला कि मैं किधर जाऊंगा? मैं जाऊंगा रशिया की ओर। अब ये रशिया की ओर जब जाना शुरू किया तो कोई दिक्कत नहीं, अमेरिका को इसमें कोई हानि नहीं हुई, बोला कोई दिक्कत नहीं यार, तुम जाओ। लेकिन क्या हुआ, अब रशिया से ना मिसाइलें आनी शुरू हो गई। कहाँ पे? क्यूबा में। अब क्यूबा में रशिया से मिसाइलें आ रही हैं, तोप आ रही हैं, सारी मिलिट्री कैंप यहीं पे बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? क्यूबा में बन रहा है, ठीक है। अब सारी मिलिट्री कैंप जब क्यूबा में बनने लग गया, थोड़ा सा इसको मैं डार्क करता हूँ। मिलिट्री कैंप कहाँ बनने लग गया? क्यूबा में मिलिट्री कैंप बनने लग गया, ठीक है। वेट अ सेकेंड। मिलिट्री कैंप क्यूबा में बनने लग गया, और सारी मिसाइलें जब अमेरिका की तरफ दागनी शुरू हुई, दागने मतलब एकदम स्टैंड दे दिया कि भैया, कि ऐसा बना दिया रशिया ने कि अब क्या होगा? वॉर होगा। और वॉर कैसे होगा कि रशिया की सारी यहाँ पे पहुँच गई है, लेकिन यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हो गई थी रशिया से। मिस्टेक्स कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो। रशिया की जो जितने भी हवाई जहाज़ आ रही थी ना, जितनी भी हवाई जहाज़ आ रही थी, इसको अमेरिका के खुफिया एजेंसी ने देख लिया। इसने देखा, खुफिया एजेंसी ने देख लिया। खुफिया एजेंसी को भी कितने बोलते कि 3 हफ्ते के बाद पता चला था खुफिया एजेंसी को भी। कितने हफ्ते बाद? 3 हफ्ते बाद पता चला था खुफिया एजेंसी को। खुफिया एजेंसी ने देखा तो खुफिया एजेंसी ने किसको सब बताया? अमेरिका को बताया। अमेरिका ने बोला किसे? रशिया से बोला, बाबू सुनो, तुम मेरी बात सुनो, तुम बहुत तेज़ बन रहे हो, ठीक है, तुम एक काम करो, सारी मिसाइलें वापस ले जाओ। सारी मिसाइलें क्या करो? वापस ले जाओ, नहीं तो हम इधर से क्या करेंगे? परमाणु अटैक करेंगे। क्या करेंगे? एटॉमिक बॉम्ब का यूज़ करेंगे इधर से हम। और याद रखना, ऐसी स्थिति लग रही थी इन दोनों को देखते हुए, क्या देख लीजिए कि भैया आपके घर के सामने कोई पड़ोसी आता है, अब वो दूसरी पड़ोसी के यहाँ चुगली करने चला जाता है, पड़ोसी आपका है लेकिन आपके दुश्मन के पास पहुँच जाता है, तो कैसा लगेगा? तो ऐसे ही अमेरिका के साथ हुआ है। अमेरिका ने साफ बोला कि अपना सारा मिसाइल वापस कर, ना तो गड़बड़ हो जाएगा।
ऐसी स्थिति में रशिया ने क्या किया, अपनी सारी मिसाइल वापस मंगा ली। कहाँ से मंगा ली? क्यूबा से मंगा ली। और क्यूबा को क्या कर दिया गया? मिसाइल फ्री कर दिया गया क्यूबा को। ऐसी स्थिति में पूरा जो कंट्री था, जितने भी पूरे देश थे, पूरा वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में लग रहा था कि अब दोबारा भैया अमेरिका, दोबारा क्या होगा? अमेरिका, अमेरिका और रशिया के बीच में क्या होगा? वॉर होगा। ये सबको क्या हो रहा था? डर लग रहा था कि भैया ऐसा हो ना। इसी डर को क्या बोला जाता है? क्यूबा क्राइसिस। क्या बोला जाता है? क्यूबा क्राइसिस। समझ में आ गया यहाँ पे? ये पूरा आपका क्यूबा क्राइसिस मैंने करा दिया, समझे? अब चलो इसमें कुछ पॉइंटें लिखी हुई हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इस समय कुछ प्रधानमंत्री है, सबके नाम भी बता दूं, जैसे आपको याद रखना। अमेरिका के जो थे इस समय राष्ट्रपति, उनका नाम था जॉन एफ जॉन एफ कैनेडी। कैनेडी ये नाम था अमेरिका के प्रेसिडेंट। रशिया की बात करें तो रशिया के थे निकिता क्रुश्चेव। कौन थे? निकिता क्रुश्चेव, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं किसकी? क्यूबा की बात करते हैं, क्यूबा की बात करते हैं, तो इसके जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था फिदेल कास्त्रो। फिदेल कास्त्रो, ये 3 नाम है। ये तीनों नाम आपको इसमें मिल जाएगा। चलिए याद रखिएगा, अमेरिका के कौन थे? जॉन एफ कैनेडी थे। रशिया के कौन थे? निकिता क्रुश्चेव थे। और क्यूबा के कौन थे? फिदेल कास्त्रो। चलिए आइए भैया थोड़ा सा हम इस पीडीएफ पे ध्यान दें। कहता है शीत युद्ध का क्षेत्र, बता ही दिया मैंने आपको शीत युद्ध होता है क्या। क्यूबा क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में हुआ एक क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा अमेरिका के किनारे स्थित एक साम्राज्यवादी देश था। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि समाजवादी सरकार तो थी, लेकिन अमेरिका के किनारे पर स्थित थी। इसके कारण क्या हुआ था? संघ को यह डर सताने लगा कि कहीं अमेरिका क्यूबा की समाजवादी सरकार को गिराकर अपनी सरकार स्थापित ना कर ले। किसको डर था? क्यूबा को डर था। इसलिए सोवियत संघ ने क्यूबा पर मिसाइल तैनात करने का निर्णय लिया। क्यूबा में मिसाइल तैनात ने अब अमेरिका को सोवियत संघ के करीब निशाना बना दिया। अमेरिका को 3 सप्ताह बाद पता चला, ये चीज़ मैंने बताई दिया आपको, सोवियत संघ पर अपना मिसाइल तैनात कर किया था इसने वो। इसे देखते हुए अमेरिका ने कड़े कदम उठाते हुए अपनी जंगी बेड़, जो उसकी जंगी बेड़ थे ना, मतलब जो भी उसके आर्मी वार्मी तैनात थे, उन्हें आगे भेज दिया। बोला भैया तुम आगे जाओ। पहली बार दोनों महाशक्तियों की सेना आमने सामने आई थी। ऐसा लग रहा था कि इस बार क्या होगा? युद्ध होगा। और शीत युद्ध के तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगा। मतलब जो शीत युद्ध है वो तीसरे विश्व, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस घटना को शीत युद्ध का चरमोत्कर्ष माना जाता है, मतलब एंड माना जाता है, डिक्लाइन, क्योंकि इसके बाद ऐसा कोई मूवमेंट हुआ नहीं था। और दो महाशक्ति आमने सामने, ऐसी स्थिति में ऐसा लग रहा, हाँ कहते हैं दो महाशक्ति, ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच में क्या होगा? युद्ध होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी पहले कहानी के रूप में। पीडीएफ पढ़ दिया, पीडीएफ में भी वही लिखा हुआ है, लेकिन इसमें कुछ नई चीज़ें जो मैंने बताई कि कौन कौन से थे इस समय के देश में प्रेसिडेंट, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं लिखी हुई है, उसके बारे में मैंने आपको सारा डील किया है। ठीक है, चलिए आपको ये मेरा चैनल मतलब ये आपको वीडियो कैसा लगा है उसके बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर मेरे चैनल में नए हैं तो, और लाइक करें, और अपने दोस्तों को जो भी आपकी क्लास में है उन्हें शेयर करने का काम करें। इससे क्या होगा? आपका तो भला हो ही रहा है, उसका भी भला हो जाएगा। चलिए क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं ना? अच्छा होगा भी तो आप लोग कैसे बता पाएंगे? आप लोग कमेंट कीजिए, जितना ज़्यादा कमेंट आएगा उतना बढ़िया लगेगा मुझे पढ़ाने में। थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत है कि पढ़ाने का मुझे, मेरे पास सोर्स नहीं है, नहीं तो मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ें डील कर सकता था। कुछ नहीं है, ये सब जो पीडीएफ वीडीएफ लिखा हुआ है मेरे को इसकी ज़रूरत भी नहीं है। मैं बिना पीडीएफ के पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैटर क्या है कि मेरे पास ना
अभी पढ़ाने का मैटर ही नहीं है। तो मैं अभी, तो भैया हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के लोग, हमें चीज़ों को बनाने में बड़ा टाइम लगता है। अभी हम लोग यहाँ पे हैं, हम लोग मतलब मैं अभी यहाँ पे हूँ, और ये यहाँ से मुझे उठने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। और मैं जिस दिन उठ गया, याद रखना, पूरे वीडियो यूट्यूब पे मेरी वीडियो छाएगी, ठीक है। चलिए, धन्यवाद आपका मेरे चैनल में टाइम देने के लिए।